और फिर हम प्रार्थना करेंगे हमारे पूज्यपाद और इस उत्तर प्रदेश के राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष योगी जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे अपने विज्ञान को। तब तक आप ऐसे ही बने रहेंगे ताकि इसकी पूर्ति हो जाए और योग्य पावन करण रूप में समर्पित कर दे। तो मैं मंत्र बोलूँगा, फिर आप बोलिएगा सब, फिर मैं बोलूँगा, फिर आप सब बोलिएगा, तीसरी बार मैं बोलूँगा, फिर आप बोलिएगा। हराये नमः और अब जिसमें रस टपक रहा है, इस फल को किसको अर्पण करें? कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो आप ऐसे ही बैठे रहिएगा, कथा को विराम दे रहा हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। व्यासपीठ पर विराज इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक पूज्य सतवा बाबा महामंडेश्वर संतोष दास जी महाराज, पूज्य संतजन और ललितपुर के बुंदेलखंड से आए हुए सभी श्रद्धालुजन ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा और यह भी संजोगी होगा, इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के सर्वाधिक समय इसी बुंदेलखंड की धरती पर व्यतीत भी किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन कथा में मुझे भी पूर्णाहुति के अवसर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य बापू का और सतवा बाबा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये वास्तव में भारत की कथा है, भारत के प्रत्येक परिवार की कथा है और भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में रसी बसी मानवीय कथा है जो हमें जीने की एक नई प्रेरणा देता है। संकट के समय चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया मार्ग दिखाती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने
इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है। बुंदेलखंड की भूमि है और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा। कहा अरे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा भाई देखो हमारे तो एक ही राजा है और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं।